तीन पिलर्स होते हैं। तो जो हमारा पहला पिलर होता है वो होता है फिट एंड क्लीनलीनेस का, मतलब जो भी ड्रेस हमने पहना है वो हमारे ऊपर फिट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। इसका दूसरा पिलर जो होता है वो होता है कलर एंड कॉम्बिनेशन का। और इसका तीसरा पिलर और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है हमारे पास आपके पोस्चर का। तो सृष्टि, क्यों ना, मुझे लगता है कि जब हम पावर ड्रेसिंग पे इतना डिटेल में बात कर ही रहे हैं तो मैं सबको यहाँ दिखा के बता पाऊं कि पावर ड्रेसिंग क्या है। तो साथियों, क्या आप तैयार हैं? और सृष्टि, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल खुशबू, मैं मेरे तरफ से तो थम्स अप है, मुझे तो ये बिल्कुल सीखना है। बिल्कुल सृष्टि। तो मैं आप लोगों को यहाँ दिखाती हूँ कि पावर ड्रेसिंग क्या होता है। सृष्टि, क्या आप एक बार मुझे कंफर्म कर पाएंगे मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस यस, बिल्कुल विजिबल है। थैंक यू सृष्टि। तो साथियों, आइए चलिए इससे समझते हैं कि पावर ड्रेसिंग क्या होता है और देखते हैं। तो हमने पहले पिलर पे बात करी है, जो पिलर है हमारा क्लीनलीनेस का, तो और फिटनेस का। तो आपको एक इमेज आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जहां पे एक पर्सन है और उन्होंने एक शर्ट पहना है, और हम देख सकते हैं, हमें बहुत अच्छे से अंदाजा लग रहा है कि अगर हम ऐसा नॉन आयरन या बिना प्रेस किया हुआ ड्रेस कभी पहन के जाते हैं तो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आता। मुझे लगता है यार, आज मेरा ड्रेस ठीक नहीं है ना, मैं बात नहीं करता हूँ या ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। बट वहीं आपने देखा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है ना, हम देख भी रहे हैं तो हमें देखने पर भी लग रहा है। सेम अगर आपने लूज कोई ड्रेस पहनी है तो वो उतना आपकी पर्सनैलिटी को निखार के नहीं ला पाता है जितना कि अगर आपने उसी ड्रेस को एक राइट फिट के साथ अगर पहना है तो। अगर यहाँ हम तीसरा पिक्चर देखें तो कई बार कुछ ड्रेसेस हमें टाइट होती है, तो अगर वो भी हमने पहना है तो देखा कपड़े कैसे बोलते हैं, कैसे जब हम इनको देख रहे हैं सृष्टि तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती जा रही है, एक राय बनती जा रही है। जब हम पर्सन को, एक ही पर्सन को एक ही ड्रेस में अलग अलग तरीके से, सिर्फ उन्होंने ड्रेसिंग कैसे किया है उससे देख रहे हैं, यही पावर ड्रेसिंग है। तो इसका पहला मंत्रा जो हम कह सकते हैं या पहला पिलर जो हम कह सकते हैं वो है क्लीनलीनेस और फिटनेस के ऊपर, कि आपका ड्रेस क्लीन हो, आयरन हो और आपके ऊपर फिट हो। बहुत महंगे कपड़े पहनना जरूरी नहीं, बट आपके कपड़े सही तरीके से पहने होने चाहिए। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, जो है हमारा कलर एंड कॉम्बिनेशन, कि कैसे कलर चूज करें, कैसे सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आपकी नेवी ब्लू कलर की शर्ट है तो आप मल्टीपल कलर्स के साथ, बॉटम के साथ उसको मैच कर सकते हैं, लाइक बेज कलर, लाइट ग्रे, व्हाइट कलर। अगर आपके पास व्हाइट कलर का शर्ट है तो आप नेवी ब्लू, ग्रे, ऑलिव कलर के साथ उसको मैच कर सकते हैं। ऑलिव कलर का शर्ट है तो आप उसको क्रीम, ब्राउन, ब्लैक किसी भी कलर के साथ मैच कर सकते हैं। तो ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इसको फॉलो करते तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, ये पावर ड्रेसिंग हम अपने लिए कर रहे हैं ताकि मैं अच्छा फील करूं, मैं बेहतर फील करूं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ कलर कॉम्बिनेशंस मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। अब इन कलर कॉम्बिनेशंस को क्यों ना बॉटम के साथ मैच करके दिखाया जाए। सृष्टि, आप तैयार हैं? यस यस खुशबू, बिल्कुल। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बिल्कुल। तो साथियों, पहले देखते हैं, देखिए कुछ कलर कॉम्बिनेशंस मैंने आपके बॉटम के साथ ही दिखाए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं हमने शूज देखी है, बेल्ट देखी है, वॉच देखी है। हम कोशिश करेंगे कि हम हमारी बेल्ट और शूज के कलर को मैच कर पाए, हमारी वॉच का जो बेल्ट है उसको भी उससे मैच कर पाए। तो साथियों, मुझे अगर आप थम्स अप करके बताते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि यस, ये कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं। इसी तरीके से कुछ लाइट कलर में भी हमारे पास ऑप्शंस है, डार्क कलर के भी मैंने आपको कलर कॉम्बिनेशन के ऑप्शंस दिए। तो ये सारे ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं जब हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं और किसी फंक्शन में जा रहे हैं। साथियों, अगर आप यहाँ ये लेफ्ट साइड वाला इमेज देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शूज को अगर हम पहले देखें तो ये 10 कलर में हमको कुछ दिखाई दे रहा है, बट जब आप इसको पूरे ड्रेस के साथ देखेंगे तो ये कितने अच्छे से मैच करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो बस यही पावर ड्रेसिंग है, यही सेंस हमें डेवलप करना है कि अगर कोई चीज हम किसी के साथ पहने तो किस तरीके से वो मैच हो रही है, क्या वो एकदम पावरफुल लग रही है या नहीं लग रही है। इसी को हम पावर ड्रेसिंग कहते हैं और यही वो कॉन्फिडेंस की पावर है जो हमारे अंदर आती है। तो ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन है जो आप यूज कर सकते हैं, जो आप मैच कर सकते हैं और इसकी पावर आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। तो
कुछ विंटर कलेक्शन के कलर कॉम्बिनेशन जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाहे आप मीटिंग में जा रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं, तो ये कुछ विंटर कलेक्शंस के कलर कॉम्बिनेशन है जो आप बहुत अच्छे से मैच कर सकते हैं। तो सृष्टि, ये हुए हमारे दो पिलर्स जो पावर ड्रेसिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट पिलर की। तो उससे पहले सृष्टि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे साथियों आप थम्स अप करके बताइएगा, अगर मैं ये सेशन इस तरीके से कुछ अंदाज में लूं तो आपको मुझे देख के कैसी फीलिंग आएगी? आप मुझे नेगेटिव थम्स अप दे सकते हैं। अगर मैं कुछ ऐसे लूं कि दोस्तों पावर ड्रेसिंग का मतलब कुछ ऐसा होता है, तो कैसा लगेगा? तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ऐसा लग रहा है आज तो खुशबू सो गई है ना, या फिर मैं उधर देखते हुए अपना सेशन ले रही हूँ तो आपको लगेगा कि खुशबू हमसे बात कर रही है या किसी और से बात कर रही है? तो जब मैं आपके सामने हूं और जैसी एनर्जी है वो एक दिखाती है कि हमारा पोस्चर से भी हम किसी को देख के अंदाजा लगा लेते हैं ना, यार ये तो सो रहा है, आज इसको नींद आ रही है। वो कैसे पता लगता है? उसके पोस्चर को देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के। तो यहाँ पे बिल्कुल संजीव जी, मुझे आपका बिल्कुल थम्स अप, यहाँ पे नेगेटिव थम्स अप दिखाई दे रहा है। तो यस, तो ये जो पोस्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनालिटी को दिखाने में। और अगर ये सही तरीके से हमने यूज किया है तो आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी को दिखाने में ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता है। तो आइए साथियों, खुशबू, इसको एक एक जी, मिनट, मुझे एक सवाल यहाँ पे, क्योंकि जैसा जैसा आप मुझे यहाँ पे बताती जा रही है ना, तो मेरे उतने ही सवाल मन में आते जा रहे हैं। बिल्कुल तो सृष्टि। मेरा जो अगला सवाल वो ये है कि जैसे आपने बताया कि जो पोस्चर है वो हमारे कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ होता है, तो ये पोस्चर जो है ये हमारे पावर ड्रेसिंग के साथ लाइक किस तरीके से कनेक्टेड है? क्या ये इसी का एक पिलर होता है? बिल्कुल सृष्टि, ये पावर ड्रेसिंग का तीसरा पिलर है, क्योंकि अगर मैं वेल ड्रेस्ड हूं, मैंने ड्रेसिंग बहुत अच्छे से करी है, लेकिन अगर मेरा पोस्चर ढीला ढाला सा है कि मुझे लग रहा है अरे मैं तो बहुत थकी हुई सी हूं, तो फिर वो पावर निकल के नहीं आएगी। ना मुझे वो दिखाई देगी, ना ही वो आपके आसपास में जो लोग हैं उन्हें दिखाई देगी। तो पोस्चर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। क्यों ना सृष्टि और बाकी सभी साथियों को एक वीडियो के माध्यम से ये बताया जाए कि ये पोस्चर कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज को इम्पैक्टफुल बनाता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं एक वीडियो। वॉइस इज हियर। यस। तो खुशबू, साथियों, मुझे यहाँ पे इस वीडियो को देखकर सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें हैं जो अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, बट यही चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी पर्सनालिटी के लिए, राइट? संजीव जी ने अभी थम्स अप भी दे दिया है। चलिए, ग्रेट। तो यहाँ पे एक मुझे एक बात याद आती है कि अगर हमने पावर ड्रेसिंग की है और अगर हम ऐसे झुककर चल रहे हैं या अपने शोल्डर्स को झुकाकर चल रहे हैं, तो हमें ये सुनने को जरूर मिल सकता है कि भाई कॉन्फिडेंस कहाँ गायब हो गया है ना। बिल्कुल सृष्टि, आपने बिल्कुल सही समझाया। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ इतने सारे अपने साथियों के थम्स अप को देखकर। तो सृष्टि, बिल्कुल ऐसा ही होता है, आपने पावर ड्रेसिंग किया है लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज इज लाइक दैट, तो वो कहीं ना कहीं शो करेगा कि नहीं,
कपड़े तो हैं बट वो पावर ड्रेसिंग का मजा नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने बोला कि ये तीसरा है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि जब तक आपके एक्शंस और आपका पोस्चर ठीक नहीं होता, तब तक वो पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी हमारे सामने निकल के नहीं रहती। और आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा कि कैसे एक ही पर्सन को हम दो अलग अलग पोस्चर में देख रहे हैं, तो हमारा इमेज उनके लिए कैसे चेंज हो रहा है, कि एक बार लग रहा है कि थोड़ा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बट दूसरे ही टाइम पे एक लीडर की तरह, एक लीडिंग पर्सनालिटी की तरह हमें सामने वो नजर आ रहे हैं। तो ये है सृष्टि पावर ड्रेसिंग के पिलर्स, जिनके जरिए हम अपने कॉन्फिडेंस की जो पावर है, जो आपने सुबह सुबह किसी को कहते सुना, उसको जी। बढ़ा सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हैं। यस खुशबू, और अभी तक जो भी आपने बताया ये तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से नोट भी साथ में कर रही हूँ, बिकॉज ऐसा होता है ना कई बार हम भूल भी जाते हैं। आज हमने सुना बट 3-4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद हम इसे भूल जाएंगे, तो इसलिए मैंने तो नोट कर लिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी साथियों ने भी नोट किया ही होगा। तो खुशबू, अभी जैसे ठंड आ चुकी है, थोड़ी थोड़ी ठंड तो पड़ी चुकी है, तो यहाँ पे ठंड में क्या होता है, हमें लेयर्स पहनना बहुत जरूरी होता है अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या ठंड के कपड़ों में भी हम पावर ड्रेसिंग को रिलेट कर सकते हैं? क्या यहाँ पे भी पावर ड्रेसिंग काम आता है? बिल्कुल सृष्टि, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी सर्दियां भी आ गई है। तो बिल्कुल सृष्टि, पावर ड्रेसिंग को हम सर्दियों के सीजन में भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और अ, वो भी आपकी पर्सनालिटी को उतना ही इम्पैक्ट करेंगे जब आप नॉर्मल ड्रेसेस को पहनते हैं। तो सृष्टि, मुझे लगता है कि आपने अब सर्दियों की बात करी ही है और सर्दियों के कपड़ों की भी बात करी है, तो हमारे ऑथेंजा का एक नया कलेक्शन आया है, विंटर कलेक्शन। तो मुझे लगता है क्यों ना पावर ड्रेसिंग को मैं आपको उस विंटर कलेक्शन को दिखाते दिखाते ही बता दूं। तो ये मैं आपको दोनों चीजें एक साथ बता सकती हूँ। तो साथियों, क्या आप तैयार हैं इस चीज के लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ खुशबू। और ऑथेंजा में अगर ये नए कलेक्शंस आ गए हैं तो मुझे लगता है आज ही हमारे साथी इस सेशन को अटेंड करने के बाद अपने पावर ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग अपने अपने शॉपिंग जरूर चालू कर देंगे। बिल्कुल सृष्टि, बिल्कुल। तो मुझे लगता है सृष्टि, अब मैं आपको पावर ड्रेसिंग के साथ साथ हमारा ऑथेंजा का जो विंटर कलेक्शन आया है नया, उसको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम देखते हैं साथियों कि कैसे हम पावर ड्रेसिंग को विंटर्स के साथ भी मैच कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास में है जैकेट वाली कलेक्शन। तो ऑथेंजा में हमने बहुत सारे विंटर कलेक्शन की रेंज दिखाई है। आप इन जैकेट्स को मैच कर सकते हैं ब्लैक कलर के बॉटम के साथ, डार्क ब्लू के साथ, या फिर लाइट ब्लू के साथ। अब हमारे पास है कुछ डार्क कलर के ऑप्शंस। जो लाइट कलर पसंद करते हैं वो लाइट यूज कर सकते हैं, जिन्हें डार्क कलर पहनना पसंद है वो डार्क कलर भी पहन सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ चाइनीज कॉलर वाले एंड वेरी वेरिएंट कलर्स में अलग अलग आप देख सकते हैं। ग्रे कलर हमारे पास है, ब्राउन कलर हमारे पास है, जिसको आप ब्लू कलर के साथ, व्हाइट कलर के साथ, बेज कलर के साथ जब मैच करेंगे, तो वो पावर ड्रेसिंग जो सृष्टि आप मुझसे सर्दियों वाला पूछ रहे हैं, जी। वो भी यहाँ पे निकल के बहुत अच्छे से सामने आएगा। फिर हमारे पास कुछ लाइट कलर्स में और ऑप्शंस यहाँ पे हैं, जो आप डार्क कलर वाले बॉटम के साथ, लाइक डार्क ब्लू है, ब्लैक है, ग्रे है, उसके साथ बहुत अच्छे से मैच कर सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ और रेंज है जैकेट्स में ही, आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट रेंज हमारे पास जैकेट में यहाँ पे आया है। हमारे पास बॉम्बर जैकेट्स भी हैं, आप देख सकते हैं, जैसे अलग अलग कलर्स में, डिजाइन में, लाइट कलर, डार्क कलर, ब्लू कलर, जो हम सर्दियों में जब पहनते हैं ना, तो एक अलग सी लीडरशिप वाली, ट्रस्ट वाली फीलिंग हमको आती है। वो सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास विंटर कलेक्शन में आई हुई है। देन कुछ बॉम्बर जैकेट जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है, जो हमें लगता है कि वाओ, इसको पहन के एकदम अलग वाली फीलिंग आती है, वो सारा कलेक्शन भी हमारे पास है। अगेन यू कैन सी कि ब्राउन कलर्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जो हम डार्क कलर के साथ, बॉटम के साथ बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। हुडीज वाले ऑप्शन हमारे पास जैकेट में यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से सृष्टि, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास जैकेट के कलेक्शन में ऑथेंजा की रेंज में आए हैं। तो मुझे लगता है सर्दियों की तैयारी ना सब कुछ शुरू कर देनी चाहिए। मतलब मैं तो इन इमेजेस को देख के ही ऐसा लग रहा है कि क्या क्या मुझे सेलेक्ट करना है, वो मैं अपना सोच रही हूँ।
बिल्कुल खुशबू। और आपको मैं बता दूं कि अगले ही महीने जो कि है मेरे ब्रदर का बर्थडे है, और मैं काफी समय से सोच रही थी कि मुझे क्या गिफ्ट करना चाहिए उनको। और आज आपने हमें इतनी अच्छी कलेक्शंस दिखा दी है। ठंड आ गई है तो मेरे पास अभी बहुत अच्छे लाइक शॉपिंग के ऑप्शंस हो गए हैं गिफ्ट्स के लिए, तो थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। और खुशबू, क्योंकि अभी ठंड जो है वो कम है, अभी उतनी ठंड नहीं पड़ी है, तो क्या हमारे पास लाइट वेट में कोई ऑप्शंस है ठंड के लिए? बिल्कुल सृष्टि, आपने बहुत ही सही सवाल किया है। तो जैसे अभी हम देख सकते हैं कि सर्दियां अभी अभी शुरू ही हुई है और ये गुलाबी वाली ठंड हमारे पास आने लगी है। तो ऐसे में हमें कुछ तो पहनना पड़ता है, बट हमें लगता है नहीं, बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस गुलाबी ठंड से बचा भी ले और थोड़ा थोड़ा हम इसका एंजॉयमेंट भी ले सके। तो बिल्कुल सृष्टि, हमारे पास लाइट वेट वाली रेंज जैकेट्स की भी बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी आई है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले डार्क कलर में हम उनको देखते हैं, जिन्हें आप लाइट ब्लू कलर, पेच कलर और व्हाइट कलर की बॉटम के साथ, पैंट के साथ, ट्राउजर के साथ, जीन्स के साथ मैच कर सकते हैं। देन इसमें हमारे पास कुछ डार्क कलर्स और भी हैं, कुछ डिफरेंट कलर, क्योंकि विंटर्स में जब हम इस तरीके के कलर्स पहनते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपको अब ये चूज करना है, मीटिंग पे जाते वक्त आप डार्क और लाइट कलर चूज कर सकते हैं, अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं या किसी पर्सनल मीटिंग पे जा रहे हैं या शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो आप कुछ मरून कलर, रेड कलर, ऐसे वाले कलर्स भी चूज कर सकते हैं। देन अगेन वी हैव कुछ लाइट कलर ऑप्शन ऑल्सो इन लाइट वेट। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो गुलाबी वाली सर्दियां हैं, और ये एकदम सही टाइम है मुझे लगता है सर्दियों के कलेक्शन में अपनी अलमीरा को जमाने के लिए, उसको नया लुक देने के लिए। बहुत ही ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। जी खुशबू, मैं सविता जी। थोड़ा सा यहाँ पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि हमारे जी काफी सारे साथी हैं जो बाइक्स पे चलते हैं, मैं भी कई बार स्कूटी पे जाती हूँ, तो क्या इसमें से कुछ ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपको लगता है कि जो हम एज ए विंड चीटर पहन सकते हैं, बाहर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ठंडी में तो हवा से ही बचना होता है, हमें ठंडी हवा से ही बचना होता है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें कि हम बाइकर्स भी, या जो बाहर जा रहे हैं बाइक पे या खुले में जहाँ हवा लग सकती है, उसके लिए कोई ऑप्शन है? बिल्कुल सविता, तो आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैं सभी साथियों को और आपको ये बिल्कुल बताना चाहूंगी कि ये जो हमारे लाइट वेट वाले जैकेट है ना, ये हमारे विंड शीटर का काम भी कर रहे हैं। तो यस, आप जब बाइक पे जा रहे हैं तो जो हवा से बचने वाला आप काम बता रही हैं, बिल्कुल आप इसको वहां पे भी करें। तो ये मल्टीपर्पज जैकेट है जो आपको इस गुलाबी ठंड से भी बचा रही है और उसी टाइम पे ये आपका विंड शीटर वाला काम भी कर रही है। बिल्कुल सविता जी, मैं बहुत खुश हूं कि ये सवाल आपने किया है, ताकि मैं ये भी आपको बता पा रही हूँ। तो साथियों, ये हमने कुछ जैकेट के कलेक्शन देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है जब बात सर्दियों की होती है और विंटर के कलेक्शन की होती है, ये सब कुछ अधूरा है जब तक कि इसमें स्वेट शर्ट को नहीं डाला जाए। एक स्टाइल, एक ट्रेंडिंग लुक, और इन सबके लिए बिना स्वेट शर्ट के तो मुझे लगता है कि वो एल्मेरा भी जो विंटर वाली है ना, वो अधूरी दिखती है। वो कहती है कि मुझे कुछ और चाहिए, अभी कुछ कमी है मेरे अंदर। तो चलिए, आइए साथियों, देखते हैं यहाँ पे स्वेट शर्ट्स के ऑर्गेन्जा के साथ क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले राउंड नेक में कुछ स्वेट शर्ट्स हैं। आप देख सकते हैं, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे कलर्स हैं। और ये सारे कलर्स को आप नेवी ब्लू जीन्स के साथ, ब्लैक जीन्स के साथ, व्हाइट जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। देन वी हैव सम चाइनीज कॉलर रेंज इन स्वेटशर्ट्स, जो बहुत ज्यादा आजकल चलता है। डार्क कलर्स में, ब्लैक कलर्स में, ब्लू कलर में, कुछ चेक्स वाली डिजाइन में भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देन वी हैव द हुडीज, जो तो हम सबके फेवरेट है, मतलब दिस इज माय पर्सनल फेवरेट कलेक्शन हियर, जो हुडीज वाले स्वेटशर्ट्स होते हैं। देन इसमें कुछ ब्राउन कलर्स जो बहुत ज्यादा हम पहनना पसंद करते हैं, और सुबह सुबह की सर्दियों में जब हम ये कलर्स पहन के निकलते हैं ना, तो अंदर से मजा आने लगता है कि हाँ, वो सर्दियां भी कह रही होती कि मेरे लिए ही इस ड्रेस को पहना है। तो ये से आप कैरी कर सकते हैं ब्लैक कलर के साथ, ब्लू कलर के साथ, व्हाइट कलर के साथ। देन वी हैव सम ऑप्शंस हुडीज में ब्लू कलर, ब्लैक कलर, फिर कुछ चेक्स वाले राउंड ऑप्शंस भी हमारे पास है। जब हम दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं या ऐसा कुछ जाते हैं, उसके लिए हमारे पास स्वेटशर्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये बात हुई है स्वेटशर्ट्स की। तो अब जब
सर्दियों की बात चली रही है तो सृष्टि, मुझे ना ये सारा कलेक्शन देख के और ये सब चीजें देख के ना ऐसे मनाली और कश्मीर और ऐसे कुछ पहाड़ और ये सब कुछ याद आ रहा है। क्या साथियों आपको भी ऐसा कुछ नजर आ रहा है वो सर्दियों से? ना मुझे तो बस वही चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं। आप मुझे थम्स अप से बताएंगे क्या सृष्टि, आपको साथियों आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल जी खुशबू, ठंड का मतलब ये होता है कि बस बैग पैक करो और घूमने निकलो। पर पैकिंग में ऑथेंजा के ये कलेक्शंस भूलना नहीं है रखने के लिए। ठीक है। और खुशबू, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको कि आपने तो मुझे लाइक जो अभी हमारी जो यंग जनरेशन है उनको स्पेशली हुडीज वगैरह स्वेट शर्ट्स वगैरह बहुत पसंद आते हैं, तो मुझे तो पता चल गया कि मुझे अपने ब्रदर को क्या गिफ्ट करना होगा। तो थैंक यू सो मच। अब बात यहाँ पे आती है कि हम हमारे विंटर वियर को और स्टाइलिश लुक देने के लिए क्या हमारे पास और भी कुछ ऑप्शंस है एक्सेसरीज में? बिल्कुल, बिल्कुल है सृष्टि, मैं आपको वो सारे ऑप्शंस भी दिखाती हूँ। और क्योंकि आपने अपने ब्रदर के बर्थडे की बात करी है तो मुझे लगता है सृष्टि बिल्कुल सही टाइम है। ऑर्गेन्जा का विंटर कलेक्शन भी आ गया है, तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकती हैं अपने ब्रदर के बर्थडे की गिफ्ट के लिए। और अब क्योंकि आपने मुझसे कुछ और कलेक्शन भी पूछा है और मुझे वो मनाली और कश्मीर वाली सर्दियां और पहाड़ भी नजर आ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं कुछ और कलेक्शन के पास, जो है हमारी कैप्स का कलेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेन्जा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजाइन्स की कैप्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अ, देखिए, बस हम मनाली की बात कर ही रहे थे और पहाड़ और कुछ ऐसी चीजें भी हमें दिखाई दे रही है, तो ये बहुत ही स्मार्ट कैप्स हैं जो हम कैरी कर सकते हैं, हम पहन सकते हैं जब और ज्यादा तो गुलाबी सर्दियों से लेके एकदम वो तेज वाली ठंड जब पड़ती है ना, जब हमें लगता है कि बस अब बस रजाई में रहना है और कुछ नहीं करना है, उस टाइम पे भी हमारे पास हर एक चीज ऑर्गेन्जा में अवेलेबल है। सो अब बात करते हैं कुछ और स्टाइलिश लुक देने के लिए शॉल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत ही डिफरेंट कलर्स में और अलग अलग प्रिंट में डिजाइन्स में शॉल भी अवेलेबल हैं ऑर्गेन्जा की रेंज में। सो आपको अगर पार्टी में जाना है या किसी मीटिंग में जाना है तो उस अकॉर्डिंग शॉल है, आप चेक्स वाला शॉल वियर कर सकते हैं, आप प्लेन शॉल देख सकते हैं, जैसी भी आपकी पसंद है सिस्टम में। तो खुशबू, यहाँ पे शॉल को जो कि है, मैं ये पूछना चाहती हूँ जितने भी हमारे साथी है, पुरुष साथी हैं, उनके लिए कि ये शॉल को हम कौन कौन से आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं? जी सृष्टि, वैसे तो शॉल हम किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम पावर ड्रेसिंग पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे शॉल को कैरी करने के लिए, जैसे आपने कुर्ते पजामे कहीं डाले, कभी कभी होता है हम फंक्शंस में जाते हैं, हमने कुर्ता पजामा डाला है, तब अगर आपको ऐसा लग रहा है ठंडी हो गई है कुछ टाइम बाद, 10 बजे बाद, 11 बजे बाद, हमें ऐसा लगता है ना कि अभी थोड़ा सा ऐसा माहौल है कि बस हाथ भी ऐसे बाहर नहीं निकलने चाहिए, तब उस टाइम पे शॉल हमें सबसे ज्यादा याद आते हैं जो हमें पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। या फिर सम टाइम हम होता है जब हम नाइट वियर्स में होते हैं तब हमें लगता है कि एकदम से उठे जैकेट नहीं पहनना है ना, हमें ऐसा लगता है कि रजाई से उठे एकदम से जैकेट नहीं पहनी जा रही, 2 मिनट के लिए कहीं जाना है, तो उस टाइम पे शॉल हम बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ और शॉल की जो कलेक्शन है वो दिखा देती हूँ। तो ये सारी वेराइटीज हमारे पास ऑर्गेन्जा में है विंटर के लिए, तो मुझे लगता है ये पावर ड्रेसिंग अब विंटर के लिए भी हम बिल्कुल, मैं तैयार हूं और मैं रेडी हूं वाली बात के साथ हम बिल्कुल रेडी हैं। यस खुशबू, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार के ठंड के लिए तो मुझे लगता है यहाँ पे उपस्थित सभी साथी प्रिपेयर्ड है, रेडी है। और जिनको जो कलेक्शंस अभी तक जिनके पास नहीं है वो भी आज आपने बता दिया है तो वो जरूर लेकर आएंगे। अब मेरा ये कहना है कि अब जो आप सभी ने इतनी सारी बातें आज सीखी है, जानी है, तो क्यों ना एक आखिरी बार हम दोनों हाथों से थम्स अप करके खुशबू जी को धन्यवाद दे, थैंक यू दे। थैंक यू सो मच खुशबू। और आज तो आपने वाकई में प्रूव कर दिया कि आज से मिसमैच कपड़ों की छुट्टी, टाटा बाय बाय, और कॉन्फिडेंस को फुल टाइम जॉब पे रखना है। बिल्कुल सृष्टि, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अब हम ये बहुत अच्छे से समझ पाए हैं कि पावर ड्रेसिंग क्या है, कैसे हमको इसको कैरी करना चाहिए पॉस्चर के साथ, कलर कॉम्बिनेशंस के साथ और हर एक चीज के साथ। तो आपके बहुत सारे थम्स अप और यहाँ पे मुझे अपने साथियों का जो रिस्पॉन्स नजर आ रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ, एक्साइटेड, एक अलग लेवल की पावर आज मेरे अंदर आ गई है। थैंक यू, धन्यवाद सृष्टि, धन्यवाद सभी साथियों का। तो अब मैं यहाँ पे मोनालिसा जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आए और आगे के प्रोग्राम को आगे लेकर चले।
यस मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब होता है कि हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन किसके साथ क्या पहनना है ये मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो वो आज सबको पता चल गया है। और साथ में यूट्यूब लाइव है, तो कपड़ा पहनने के पहले एक बार सब लोग चेक कर लेंगे कि हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो वो भी एक हेल्प हो गया। इसी इसके लिए एक बार सृष्टि जी आपको बहुत धन्यवाद, खुशबू जी आपको भी बहुत धन्यवाद, और सविता मैम आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, बहुत दिनों से सर को नहीं सुने हैं तो सब लोग तरस गए। तो आदरणीय सर, स्वागत है सर, आइए प्लीज। आप कंफर्टेबल हैं सर? बिल्कुल। हाँ सर, आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सविता और उनकी टीम ने मिलकर जो भी रचना की है आज के कार्यक्रम की, उसमें भी एक नई सृष्टि थी। मतलब सृष्टि तो नाम है, पर जो कोई रचा जाता है उसको भी सृष्टि बोलते हैं। और मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूंगा, कहीं भी एक मिनट भी ध्यान इधर उधर नहीं जा पाया, कोई दूसरा विचार दिमाग में नहीं आ पाया, और पूरा एक कनेक्शन बना रहा। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी एक अच्छा लर्निंग होता है कि जहाँ हम सब साथी कनेक्टेड रह सके। तो बहुत ही अच्छा लगा। और सब्जेक्ट जो था, इसी सब्जेक्ट को हम दूसरी तरीके से रखते तो शायद इतनी रुचि भी नहीं बनती, इतना वो पावर ड्रेसिंग जो है ना, शब्द बहुत बढ़िया लगा। और आप सबका चेहरा जो है ना वो बोल रहा है कि सब में पावर आ गया। इतने मुस्कुराते हुए मैंने कभी सेशन नहीं देखा है कि सब साथी इतने मुस्कुरा कर सेशन को देख रहे हो। ये फर्स्ट टाइम। तो वो एक एक चीज का सेंस आता है ना, तो दूसरी चीज का सेंस ऑटोमेटिक आता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जब हम ड्रेसिंग का सेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली हमें बालों का भी आएगा, स्किन का भी आएगा, मुस्कुराहट का भी आएगा, एटीट्यूड का भी आएगा, और धन्यवाद देने का, नमस्कार करने का, सारी चीजें जो है ना वो जैसे जागरूकता आती है तो सारी चीजें ठीक होने लगती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिंदु है कि हमें, जैसे ड्रेस का आएगा तो आपका बैकड्रॉप का भी आएगा, और मैं कहाँ बैठा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, फिर वो मुझे कैसे बात करनी चाहिए वो भी उससे जुड़ी हुई है। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट भी था, और साथ में हम इतनी अच्छी रेंज भी देख पाए। तो सीखने के जो मेन विषय थे कि एक तो हमें जो है समझ अपनी इस तरह की बढ़ानी है। पावर ड्रेसिंग नाम से हमने बात सुनी, पर हर चीज में समझ बढ़ानी है कि हम कैसे प्रभावशाली, प्रभावशाली शब्द हम सिंपल शब्दों में बहुत बार बोलते हैं, लेकिन कैसे हर समय प्रभावशाली रह सके। और इस चीज को करने के लिए जो दो तीन चीजों की जरूरत रहेगी। एक तो समझ की जरूरत रहेगी, थोड़ा अवेयरनेस चाहिए, मतलब लापरवाही से कुछ नहीं रहना है हर समय। दूसरा, थोड़ी खरीदी भी करनी पड़ेगी, और फिर एक मुस्कुराना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ अच्छा कर लिया और मुस्कुराए नहीं तो भी काम नहीं आएगा। पर मैं समझता हूँ आप सबको आज एक निर्णय लेना चाहिए कि हम थोड़ी सी अपनी अच्छी ऑथेंटिकली परचेज करें। तो आपको ऑनलाइन भी सीखना पड़ेगा उसके लिए। ऑनलाइन खरीदी आज सब सब साथियों को अच्छी तरह से आना चाहिए कि ऑनलाइन से खरीदी कैसे की जा सकती है। और ये जो खरीदी करेंगे थोड़ी सी अच्छी वाली, उसको खर्चा नहीं मानना है, उसको इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मानना है। क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका काम बढ़ेगा, आप बहुत अच्छी टीम बना पाएंगे, आप कहीं भी जाके प्रस्तुत हो पाएंगे, तो आपका काम बढ़ेगा। तो ये इट इज राइट इन्वेस्टमेंट, ये सही निवेश इसको कहा जाएगा। तो कभी दिमाग ऐसे नहीं लगाना है कि मैं खरीदी क्यों करूं, मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। गलत चीज में खर्च करते समय दिमाग लगाना, सही चीज में खर्च करते समय दिमाग नहीं लगाना। कभी उल्टा उसको अच्छी तरह से काम में लेना, उपयोग में लेना है कि नहीं, मैंने इतनी खरीदी कर ली था, मुझे इस खरीदी का मुनाफा भी वसूल करना है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, आप सबके भी चल रही। तो डेफिनेटली हम सभी के विचार सुनते हैं। जी सर, डेफिनेटली ऐसे ही विचार चल रहे थे सर। और मतलब मैं ना दो सवाल से आज के आगे वाले सेशन शुरू करना चाहूंगी सर, परमिशन है सर?
हाँ जी, तो एक पोल लॉन्च कर रहे हैं, रिलेटेड ही सवाल है, तो आप एक बार इसका जवाब दीजिए सभी साथी प्लीज, कि आप अपने कामों के लिए सबसे ज्यादा कौन सा लुक प्रेफर करेंगे आज जो हम लोग सीखे हैं उसके अनुसार। तो ये पोल चल रहे हैं, बहुत सारे साथी जवाब भी दे रहे हैं। और मैं एक बार खुशबू जी से रिक्वेस्ट करूंगी, मैम आप एक बार सबको गाइड कर दीजिए कि जो जवाब जा रहे हैं वो सही तरफ जा रहे हैं क्या, मतलब हम लोग सही से सेशन आज सुने हैं कि नहीं। खुशबू जी जी। बिल्कुल बिल्कुल मोनालिसा जी। सो साथियों, यहाँ हमारे सामने जो पोल है वो ये कह रहा है कि आप अपने काम के लिए सबसे ज्यादा कौन सा लुक प्रेफर करते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ जो ज्यादातर साथियों ने जवाब दिया है वो है फॉर्मल लुक, और मैं ये बताते हुए बहुत ही खुश हूँ कि ये बिल्कुल सही जवाब है जो हमारे पास आया है, कि फॉर्मल ही वो लुक है जो हम प्रोफेशनल मीटिंग पे जब जाएंगे तो जिस लुक को हम सबसे ज्यादा पहनते हैं, जो हमारे साथ जाना चाहिए वो फॉर्मल है। तो मुझे लगता है जैसे टीसी सर ने आज बताया है, सेशन तो सबको बहुत अच्छे से समझ में आया है। बिल्कुल। तो एकदम। क्यों ना मैम तब मोनालिसा। सेमी फॉर्मल कब पहनेंगे वो भी एक बार बता दीजिए। जैसे मैंने हम लोग समझ ही पा रहे हैं कि स्मार्ट कैजुअल हम लोग जब पार्टी ओकेशन में जाएं तब पहने, कंफर्टेबल हम लोग जब ट्रैवल कर रहे हैं तब पहने, लेकिन सेमी फॉर्मल हम लोग कब पहने मैम, ये एक बार आप बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल मोनालिसा। तो आप ना मेरे मन की बात छीन ली, मतलब ये सवाल मैं अपने साथियों से ही करना चाह रही थी कि फॉर्मल लुक तो सबको समझ आया है, बट सेमी फॉर्मल का मतलब क्या है और कब पहनना है। तो मुझे लगता है कि आज मन से मन भी मिल रहे हैं यहाँ। तो जी, तो ये सेमी फॉर्मल लुक हम पहनेंगे जब हम किसी मीटिंग पे जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि उसमें हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आप स्टोर पे जा रहे हैं, किसी वंडरवर्ल्ड के स्टोर पे जा रहे हैं, आपका मीटिंग करना पर्पस नहीं है, पर क्योंकि आप वहां अपने प्रोफेशनल लोगों से ही मिलने जा रहे हैं, तो आप सेमी फॉर्मल लुक को कैरी कर सकते हैं। या फिर आप रेगुलर में, जैसे एक स्पेशल डे होता है हमारे पास और बाकी हमारे पास कुछ नॉर्मल रेगुलर डेज भी होते हैं, तो तब भी हम सेमी फॉर्मल लुक को कैरी कर सकते हैं। या फिर वीकेंड्स वाले डे होते हैं कभी कभी, वहां पे हम सेमी फॉर्मल लुक को कैरी कर सकते हैं। ये सेमी फॉर्मल लुक वो है जो आपका दोस्त भी है और आपका टीचर भी है। तो आप इसको कभी कभी प्रोफेशनल में भी पहन सकते हो, और जब आप दोस्तों के साथ जाते हो तब भी ये सेमी फॉर्मल लुक आपको बहुत अच्छा देता है। आपको ट्रैवल करके कहीं बहुत दूर जाना है, तो आप कैजुअल में तो मीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे मीटिंग पे जाना है, कैजुअल में नहीं हो सकती, और मुझे ट्रैवल भी करना है। तब हम सेमी फॉर्मल लुक को फॉलो कर सकते हैं, जो ट्रैवल में हमें कंफर्ट भी देगा और मीटिंग में हमारा एक लुक भी प्रेजेंट करेगा। थैंक यू सो मच मैम। और चलिए लास्ट एक, आज हम लोग क्या सीखे देखिए सवाल में ही यहाँ पे ही आपको पता चल जाएगा। मैं फिर से एक बार पोल लॉन्च कर रही हूँ कि आज के सेशन के बाद आपका पावर ड्रेसिंग कैसे दिखेगा, तो पोल आप कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ, मतलब इससे पहले मोनालिसा का पोल का सवाल खत्म भी नहीं होता ना, उससे पहले तो हमारे पास रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। और यही एनर्जी और यही कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है कि दिख रही है मुझे सभी साथियों में। सो जी साथियों, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे कि बहुत सारे साथी पोल कर रहे हैं, और जो ज्यादातर जवाब हमारे पास आए हैं वो भी बिल्कुल सही जवाब आए हैं। तो मैं पहले आपके लिए एक बार सवाल पढ़ देती हूँ। आज के सेशन के बाद आप पावर ड्रेसिंग को कैसे देखते हैं, मतलब आपके लिए पावर ड्रेसिंग अब क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे था, एक इम्प्रेशन टूल, कि क्या एक इम्प्रेशन टूल की तरह हम इसको देखते हैं, जैसे एक प्रभावशाली पर्सनालिटी हमारी निकल के आती है। एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह देखते हैं, जैसे हमें लगता है कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है। दोनों आपको लगता है कि ये एक इम्प्रेशन टूल भी है, ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है, या फिर ये महंगे कपड़े पहनना है सिर्फ। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो ज्यादातर साथियों से हमारे पास जवाब आया है वो दोनों का है। तो बिल्कुल सही है साथियों, ये आपके कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाता ही है बिल्कुल। जब आप पावर ड्रेसिंग करते हैं तो आपको ही लगता है, जब आईने में देखते हो, यार आज तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, एकदम मुझे देख के लग रहा है कि मैं लीडर हूँ, मैं मीटिंग पे जा रहा हूँ, मेरा प्रभावशाली कुछ पर्सनैलिटी निकल के आ रही है, और ये लोगों को भी वो दिखाता है। तो ये एक इम्प्रेशन टूल भी है। सो मोनालिसा, मुझे पोल से ऐसा लग रहा है कि साथियों को बहुत अच्छे से पावर ड्रेसिंग समझ में आई है।
एकदम मैम। और जो कियारा साथी ने ब्रांडेड लिखा था, मतलब ब्रांडेड में लिखा थे, तो ब्रांडेड का यहाँ पे सेंस था कि महंगा कपड़ा जो है मतलब ज्यादा। तो आरसीएम का जो भी आप कपड़ा खरीदेंगे तो वो आपको रिजनेबल में मिलेगा, लेकिन लुक्स आपको ब्रांडेड वाला देंगे। तो शायद लोग कंफ्यूज हो गए मैम, तो ब्रांडेड को वो लुक्स में लेके गए थे, इसीलिए कुछ साथी का वो जवाब था। तो हम लोग यहाँ पे दोनों जो कॉन्फिडेंस भी शो कर रहे हैं और साथ में एक सामने वाले के ऊपर इम्प्रेशन कि आप इतना अच्छे ड्रेसअप के साथ इतना पर्सनैलिटी आपका अच्छा लग रहा है। तो ये आपका सही जवाब है, बहुत अच्छे से मैम ने समझाया है, इसी वजह से हम लोग ठीक से समझे हैं और जब एग्जाम आ रहे हैं जवाब दे रहे हैं वो भी हम लोग सही दे पा रहे हैं। तो एक बार मैम फिर से आपको धन्यवाद। और जैसे आदरणीय सर बोले कि हम लोग इसके ऊपर अभी इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसको काम में कैसे लेके आए, आज ऑनलाइन कितना कराए, आज खुद ले, वो बड़ी बात नहीं है, टीम को कितना हम लोग इस आज का वीडियो को दिखाए या तो ऑनलाइन परचेस कराए। तो इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और साथी से बातचीत करेंगे। आगे का जो भी सेशन होंगे तो सर जैसे बोलेंगे उस हिसाब से होगा। तो सर जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ऑनलाइन के ऊपर बातचीत करना है, तो एक बार मैं हैंड रेस चाहूंगी। और आज कौन कौन साथी अपने टीम के साथ मतलब बातचीत करेंगे, ऑनलाइन के ऊपर बोलेंगे, इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार मैं पावरफुल स्पीच के साथ शुरुआत करने के लिए रवितेज भैया को बुलाना चाहूंगी। रवितेज भैया स्वागत है सर, आइए प्लीज। जी धन्यवाद आपको। आज हमारे पास जो ये सेशन चला पावरफुल ड्रेसिंग, गजब का सेशन। हम तो वैसे भी वस्त्र रोज पहनते थे, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत मिसमैच होती थी। मैडम ने हमें वस्त्र के साथ साथ हमें किस लहजे में बात करना है, हमारा हैंड, हमारा पैर, हमारा शूज, हमारा जो शर्ट और पैंट है, इसको मैचिंग कैसे करना, मैं ध्यान से उसको देख रहा था। और भले मैं इतने दिन से हूं, लेकिन छोटी मोटी कहीं न कहीं कमियां होती है, उसको भी मैं और सुधारने की कोशिश करूंगा। मैं 100% परफेक्ट नहीं हूं, ये मैं नहीं कहता हूं। प्लस जो हमारे बीच अभी जैकेट्स के रेंज हमारे पास दिखाए गए, स्मार्ट हमारे पास जैकेट्स, स्वेटर्स, इन सभी को लेकर के आज अभी दिन में तो मैं अपने लीडरों से बात करके इसको ऑनलाइन शॉपिंग पे ले जाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, मैंने 1 लाख रुपए का ड्रेसिंग मैंने पहले से ही मंगा लिया, हमारे पास परसों हमारे सेंटर्स पे डिलीवर हो चुका है। क्योंकि मैं पीछे नहीं रहता, मेरे को पता है ये ठंडी में मिलने वाला नहीं है। जैसे अभी हमारा जल संचय 60 हो गया, ये जैकेट भी 60 होगा, हमें पता है। तो आज 8 बजे का सेशन जो हमारा स्पेशल चलता है, मैं दिन में बात करके उसमें तो कराऊंगा कराऊंगा, उसके साथ मैं शाम को सभी को ऑनलाइन जैकेट्स, क्योंकि हमारे एरिया में तो बहुत कम लोग आ पाएंगे, तो पूरे भारत के कोने कोने हमारे जितने एसोसिएट बायर हैं सभी लीडरों को ऑनलाइन शॉपिंग, जैकेट्स, स्वेटर्स, टोपी, मफलर्स, ये सभी कैसे परचेज कर पाएंगे और अपने ठंडे से बचाओ स्मार्ट रूप में दिख पाएंगे, इसको लेके मैं स्पेशल सेशन करूंगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद भैया। संजीव भैया, संजीव सर। हाँ जी। अद्भुत अद्भुत, आज जो पावर ड्रेसिंग सिखाया गया ये अद्भुत है। और इस तरीके से मतलब लोगों के दिमाग में डाल दिया गया, और इसके ऊपर बहुत बड़ा काम हो सकता है। और ये विंटर का सीजन आ गया है, और अभी से जो है जितने भी टीम है, चूंकि दिमाग में डाल दिया गया, मतलब जैसे ठंड घुसा भी रही और डाल दिया गया, तो इसके ऊपर पूरी टीम में लेकर के आज से ही इसका प्रमोशन करेंगे। और ये जो बताया गया कि किस तरीके से पावर ड्रेसिंग के ऊपर हमको काम करना चाहिए, किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए, कौन सा पैंट नीचे होना चाहिए, शर्ट कौन सा कैसा होना चाहिए, अद्भुत, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद सर। जय कुमार सर को पहले ही पता चल गया था कि इसके ऊपर क्लासेस होगा, और उन्होंने अपना प्रोफाइल इतना शानदार बना दिए हैं, बहुत शानदार ड्रेसअप के साथ। आइए भैया, प्रैक्टिकल अनुभव के साथ आप आइए बात करिए, मैंने देखा है बहुत शानदार लग रहे हैं आप। थैंक यू मैम। आज खुशबू मैम और सृष्टि मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, मुझे ये बहुत पसंद है। और ड्रेसिंग का जहाँ बात आता है कि जैसे मैम ने कहा कि हम जब फील्ड पे जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, ड्रेसेस बहुत मैटर करता है। कॉन्फिडेंस को डेफिनेटली, मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि 100% ड्रेसेस ही मैटर करता है। और हम लोग जब बात करते हैं तो सामने वाला भी हमें हमारा ड्रेस को ही ऊपर से नीचे चेक करता है कि ये बंदा किस तरह से दिख रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। और अगर हम लोग कैजुअल ड्रेसेस में जाएंगे, वो भी हम लोग को कैजुअली ही लेंगे, सीरियसली कभी लेंगे नहीं। तो ये बहुत मैटर करता है। और आज का जो टॉपिक था बहुत शानदार था। और जहाँ हमारे पास जितने सारे रेंजेस हैं,
ये आज मैम ने इतने खूबसूरत तरीके से बताया है, और हमारा ये फर्ज बनता है कि इसको और अच्छे तरीके से अपने टीम को बताएं, और ऑनलाइन शॉपिंग को और ज्यादा पुख्ता करें कि मैक्सिमम ऑनलाइन ही शॉपिंग करें हम लोग, ताकि पीयूसी में उतना ज्यादा प्रेशर ना पड़े। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। धन्यवाद सर। आइए रामाश्रय सर। धन्यवाद धन्यवाद मैम। और बिल्कुल आज हमने लिख लिया है मैडम ने जो लिखाए हैं, और इस पे तो हम लोग ध्यान दे रहे थे। मुझे याद आ गया कि एक हफ्ते पहले मेरे बेटे ने मुझे 2-3 बार बोला कि पापा इसके साथ ये रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। तो निश्चित ही आज जो गुरुकुल का सेशन है उसको लेकर के सीरियसली हम और भी जो कमियां हैं दूर करेंगे, और अपने टीम को भी सिखाएंगे। और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आज मैं भी अपना खुद से कुछ करूंगा और अपने टीम का भी करवाऊंगा। इस पे विशेष काम करेंगे मैम। थैंक यू। जी रशपाल सर, आप आइए सर। बिल्कुल, मैं भी आज जो पावर ड्रेसिंग के बारे में बताया गया है उसको पहले खुद पर लागू करूंगा, और फिर टीम के साथियों को लगातार जागृत करता रहूंगा। और आज ही सेशन के तुरंत बाद 2 जैकेट का ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा, और टीम को भी इसके बारे में बताऊंगा कि ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है। मोनालिसा, खान सर। सर भी है। हाँ सर। खान सर भी आज। खान सर भी है। शानू सर, इसके बाद आपको बुलाते हैं खान सर, आदरणीय खान सर, स्वागत है सर, आइए प्लीज। थैंक यू सभी साथी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय आरसीएम। कहते हैं कि अपने पसंद का खाना, दूसरे का पसंद का पहनना। जो आपको अपने पसंद का पहनेंगे तो लोगों को नजर नहीं आएगा, लोग उसमें करते हैं। और आज सृष्टि मैम और इन्होंने अपने जो पावर ड्रेसिंग के बारे में बताया वो वाकई में बहुत लाजवाब रहा, क्योंकि हम सब आम डिस्ट्रीब्यूटर समझ नहीं पाते कि कब क्या पहने। ये बहुत बढ़िया सेशन था, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और सर ने जो शब्द कहा कि ये आपका खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्योंकि लोग आपके खाने को नहीं देखते कि आपने क्या खाया, और अब जो खाया वो खाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपका कपड़ा अगर उसको जच जाए तो कोशिश करता है कि मैं भी वैसा कपड़ा पहनूं, मैं भी अनेज खान बनूं, मैं भी किसी छाबड़ा जी बनूं, मैं भी आपके जैसा लीडर बनूं। कपड़ा से लोग आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, और हमें इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बाकी रही जो बात हमें ये उपलब्ध कैसे हो, इसके बारे में बहुत सारे साथी को अभी तक जानकारी नहीं है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करें, कहाँ मिले। तो अभी तो ऑप्शन आपके पास है कि आपके स्टोर में भी मिल सकता है, डायरेक्ट हम हेड ऑफिस से भी ले सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे, सुन के हम लोग बिल्कुल चुप ना रहे, इसको थोड़ा सा प्रचार प्रसार पे ज्यादा काम करें। जब भी अपना कोई सेशन ले उसमें पावर ड्रेसिंग पे बात करें तो बहुत बढ़िया होगा, और मुझे विश्वास है इस पे हम खड़े उतरेंगे। थैंक यू, जय आरसीएम। आदरणीय सुरेंद्र बस का हिंट है सर। हाँ मैंने देखा। अरे मेरा भी कैमरा ऑफ हो गया जी। अब मैं भी ख्याल नहीं की जी। सर, आदरणीय सुरेंद्र सर, बस सर आइए सर। स्वागत है सर आपका। स्वागत है सर, आइए प्लीज। थैंक मैं यू, को होस्ट भी बना देती हूँ जी, आइए सर थैंक यू प्लीज। सो मच। बहुत अच्छा टॉपिक आज कवर किया गया खुशबू जी, सविता जी के द्वारा, सविता जी की लीडरशिप में। हमारा एक्चुअली जैसे सर ने बोला ना, टीसी सर ने बोला कि भाई ऑनलाइन का हमें कल्चर पैदा करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे ज़्यादा कल्चर ये है कि हम सेंटर पे जाते हैं, सेंटर से ही प्रोडक्ट लेते हैं। ऑनलाइन कल्चर अगर आ गया तो बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट हमारे पास में आते हैं, और इतनी सारी रेंज है अभी ड्रेसेस में, फुटवेयर में। तो वो थोड़ा सा कल्चर हमें खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। और चूंकि हम जब भी लोगों से मिलते हैं और फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा अच्छा पड़ना चाहिए, उसमें आपकी ड्रेस और आपकी बॉडी लैंग्वेज दोनों बहुत काम करती हैं। और मैंने तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं कि कौन सी ड्रेस पे, कौन से कलर पे, कौन सी चीज़ पसंद आनी चाहिए। तो आप अगर उस प्रकार से नहीं कर पाए हैं तो आप जरूर आज के वीडियो को दोबारा जाके जरूर देखिएगा, अच्छे से नोट कीजिए। और जैसे टीसी सर ने बोला ना, कितना इंटरेस्टिंग सेशन था कि ध्यान इधर उधर हो ही नहीं पाया। तो मैं अटेंड कर रहा था, तो घर पे था, तो सुदेश को मैंने आवाज़ लगाई तो वो भी आई, और हमने दोनों ने बड़े अच्छे से इसको अच्छे से देखा। और
हमारी सेंस बहुत ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं रहती है बहुत बार, क्योंकि हमने इस बारे में बहुत ज़्यादा कभी सीखा नहीं है। लेकिन कुछ साथियों की सेंस बहुत अच्छी रहती है। जैसे अगर आप कभी राकेश शर्मा जी को देखें या सुजीत कुमार सिंह को देखें, तो उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रहता है, कौन सी चीज़ किस पे क्या मैच होनी चाहिए। लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि आज जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, हम सबका सेंस बहुत अच्छा हो जाएगा और हम स्वयं इसको पहने। जो भी आपके पास में अथंजा की नई कलेक्शन आएगी, वो आप पहन के मीटिंग्स में जाएं, ताकि लोग उसको देखें और देखने के बाद में उनको मालूम चले। बहुत सारे लोग तो सरप्राइज करते हैं, अच्छा ये भी आ गया। तो हमें लगता है कि जो चीज़ें पुरानी है वही चलती रहेंगी, नई नहीं आएंगी, तो अभी अपडेटेड रहना जरूरी है। तो हम वैसे भी ब्रांड एम्बेसडर का काम करते हैं, तो वो हम स्वयं खरीदें, पहने। तो बहुत नॉलेजेबल सेशन था आज का, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। और शानू सर आप आइए प्लीज। आज का पावर ड्रेसिंग का जो सेशन था रियली बहुत पावरफुल था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे चीज क्लियर हुए आज। जैसे कि कैसे हमें कलर कॉम्बिनेशन किस तरह का यूज करना है हमारे ड्रेसेस में, कौन से स्थान में कौन से सिचुएशन में किस तरह का ड्रेस पहनना है हमें, तो बहुत सारा चीज क्लियर हुआ। थैंक यू मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑनलाइन में रियली हमें काम करना है। अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे हमारे यहाँ कपड़ा ही मिलता है। तो हम बहुत बहुत पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से जब बातें करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि कपड़ा भी मिलता है क्या यहाँ, तो हम लोग बताते हैं हाँ कपड़ा मिलता है, स्टोर में नहीं होता है कभी कभी, तो हमें ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। तो अगर पीपीटी अगर हमें मिल जाए, मैं सभी मैम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर पीपीटी अगर हमें मिल जाए तो मैं अपने टीम में ये जूम के द्वारा मैं एक सेशन लूंगा और सभी को इस बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। यस, आइए शियाराम सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात बताया कि पावर ड्रेसिंग में ये भी देखना है कि हमारा खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे हमारे एसोसिएट बायर होते हैं, यही महसूस करते हैं कि अभी इतना खर्च होगा। अगर इस तरह से हम बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट है, तो काम करने के लिए ज़्यादा रुचि लेंगे, ऑनलाइन पर ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। हमारे पास भी अपना एक्सपीरियंस सेंटर है बगल में, और वहाँ 100 किलोमीटर डिस्टेंस से भी लोग आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि अगर हम इस तरह से चीज़ों को बताएंगे तो ऑनलाइन की ज़्यादा प्राथमिकता अपने टीम में दे दिला पाएंगे। थैंक यू जी। जी, आगे बढ़ते हैं और आइए एसएल प्रजापति सर। आज हम लोगों को सिखाया गया पावर ड्रेसिंग के बारे में, बहुत अच्छा हुआ। कैसे हमारा जूता रहता है, कैसे हमारा ये रहता है, कैसे कपड़े रहते हैं, कैसे हमको बोलना है, बतियाना। हम जब कपड़ा अपना पहन लेंगे यार से पूरा फुल, हमारी बातें भी बहुत बढ़ेंगी। बहुत बताया कि बाड़ी हमारी बहुत बढ़िया निकलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। आइए हर्ष सर। जी जी, थैंक यू मैम। और आज मैं रियल में कहना चाहता हूँ कि पावर ड्रेसिंग जो है वो जबरदस्त है। जब हम आरसीएम में नहीं थे उससे पहले तो हम कहीं भी कपड़ा पहन लेते थे, लेकिन आरसीएम में आने के बाद और आज जो हमने प्रोग्राम सुना उनमें बहुत सारे मिसिंग हो रहा था, और वक्त साहब ने कहा कि हम अपनी टीम के लिए और आरसीएम के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। हम कहीं भी शादी विवाह में जाते हैं ना, तो लोग हमें पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा ड्रेसिंग ऐसा है, हमारा पावर जो है, ड्रेसिंग पावर है, वही हमारा अच्छा है। तो हम आप सभी को कहना चाहते हैं, और हम सभी आज हमारी पूरी टीम को यही पावर ड्रेसिंग लाएंगे, तो लोग यूं ही पूछेंगे आप क्या करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद हरीश सर। आइए सुप्रिया नाम से सर हैं। जी सर। श्रीप्रिया सर आप आइए, और आप जब तक अनम्यूट कर रहे हैं, मुन्ना श्रेष्ठ जी। यस मैम। तो सबसे पहले तो मैं सृष्टि मैम और खुशबू मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इतने शानदार प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा लगा। और ड्रेस के ऊपर तो बहुत ही अच्छा, मैंने सारे फोटो क्लिक करके रखा है। मैं बहुत जल्दी इसको मंगाने के लिए और जल्दी ही ऑनलाइन करूंगा। और मैं ऑनलाइन कंटिन्यू करता हूँ। ऑनलाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने इस दुर्गा पूजा दिवाली में कम से कम 6 साड़ी मैंने घर के लिए मंगाया था और पूरे परिवार के लिए। तो ऑनलाइन शॉपिंग का मैं सभी को, मेरे टीम में, मैं आज मीटिंग में सभी को मैं बताऊंगा भी। तो इस टाइप का प्रोग्राम मैं चाहता हूँ, टीसी सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस टाइप का प्रोग्राम मैम होते रहे, क्योंकि ड्रेस बहुत ही बढ़िया लगता है। ड्रेस से ही हमारा
सब कुछ पहचान होता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। सही बात है सर, बहुत शानदार बताए हैं कि हमारा जो 90% है वो ड्रेस से ही कवर हो जाता है। चेहरे में तो मुस्कुराहट हो तो वो सोने पे सुहागा है, लेकिन बाकी जो 90% उसी से दर्शाता है, तो उसी को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो श्री प्रिया सर, आप ना अनम्यूट है, आप बात कर सकते हैं प्लीज। कहाँ चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और धनराज भैया, हमेशा आप भी प्रॉपर ड्रेस कोड में रहते हैं, आइए प्लीज। एक्चुअल में जैसे मैं एक रात शादी में गया था और मेरा पहला मैकेनिक का जो वर्कशॉप था, मैं काफी लंबे समय बाद में वहाँ गया था। तो उन्होंने एक ही चीज का, यार आरसी में सब कुछ देखा लेकिन आपकी जो ड्रेसिंग है ना, ये अलग है, अद्भुत है। और आपकी जो बॉडी वो मतलब एकदम प्रॉपर, क्योंकि हम कहीं भी जा रहे हैं तो अपने आप को एकदम प्रेजेंट मोड में ही जा रहे हैं, चाहे हम मीटिंग्स में जा रहे हैं, हम शादी में जा रहे हैं। जो फॉर्मल लुक्स जो हम पहनते हैं, तो जो मेरे साथ में थे वो, अब उनकी बॉडी में और मेरी बॉडी में दिन और रात का अंतर था। तो ये रियल में आरसी में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। हमें ये सीखना है कि हम कैसे दिखें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को चेक करना अति आवश्यक जरूरी है, तभी हम किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। हम जैसे हमारी बात रखते हैं तो वो बात हमारी वैल्यू भी रखती है। थैंक यू मोनालिसा जी। जी धन्यवाद सर। और मैं एक बार खुशबू जी, सृष्टि जी और सविता मैम को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज पुरुष साथी के लिए प्रॉपर एक लुक्स आ गया ना, तो हम लोग लेडीज भी चाहते हैं। तो मैंने एक भी लेडीज साथी को नहीं बुलाए हैं अभी। एक बार सुनीता जी आपको बुलाते हैं, क्योंकि आपका फिजिकल हैंड्रेस भी है। जी आइए जय प्लीज। श्री मैम, और थैंक यू बोलना चाहूंगी सविता मैम को, सृष्टि जी, खुशबू मैम को। बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा। और जैसे कि कलर चार्ट मैम ने आज हम सबको दिखाया, तो मेरे पास कुछ पिक पहले से ही कलर चार्ट की भी थी, ऐसे ही बिल्कुल सेम वही मैंने बनाया हुआ है अपने हस्बैंड के लिए भी। और आज जो विंटर कलेक्शन भी बहुत शानदार देखने को मिला है, तो बहुत जल्दी ही मैं इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके उनके लिए परचेज करूंगी। और जैसे कि हमारे ड्रेस कोड की बात है, तो जब हम लोग फील्ड में निकलते हैं तो महिलाएं भी बहुत अच्छे से अपने ड्रेस कोड में, तो उनके लिए साड़ी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और हम अपनी ड्रेस में, अगर हम साड़ी में और विद आई कार्ड के साथ अपना प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग निकलेंगे, तो एक अलग ही अपनी पहचान बन करके निकलती है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, जय आरसी। जी धन्यवाद। प्रमीला मैम। थैंक यू सो मच मैडम। श्री मैडम की, सविता मैडम की बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रेस कोडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट मैडम, फील्ड में कैंपिंग के, स्कूल के, कॉलेज के, अरे अलग तरीका से काम करेंगे मैडम। थैंक यू सो मच मैम। जी शिवंती मैम, मैंने आपको देखा है, आप भी बहुत शानदार लुक्स में रहते हैं। जी आइए प्लीज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, सब कुछ सिखा जाता है। और आज का सेशन रियली बहुत ही अच्छा, क्योंकि अभी शादी का भी सीजन आ रहा है विंटर में, तो लोग चाहते हैं कि किस किस समय हमें कैसा ड्रेसअप खरीदना है। तो पहले से ही तैयारी, और बहुत अच्छा सेशन आज। मैं भी बहुत सारा स्क्रीनशॉट ली हूँ, और अपने घर में जितने भी जेंट्स हैं उन सबका शूज और शर्ट, बेल्ट, सबका मैचिंग जिस तरह से बताया गया, उसी तरह से अपना घर में बताऊंगी, अपना टीम में बताऊंगी, और इसको मैं ऑनलाइन परचेज भी करवाऊंगी। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद मैम। और जैसे आज गर्दा मचाने वाला सेशन था, बहुत शानदार सेशन था, तो वो सेशन को हम लोग लास्ट में एंड भी करेंगे एक पावरफुल स्पीच के साथ। और मैं बुलाना चाहूंगी शाकेंद्र भैया को। आइए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इमली देख के मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा जो ड्रेसअप देख के मन में पानी आ गया, गदा गदा आ गया। अब मजा आएगा ससुराल जाने में, अब मजा आएगा परिवार ही जाने में। फर्स्ट क्लास ड्रेस, फॉर्मल जूता, और दो तरह की जो मिठाई, काला जामुन और गुलाब जामुन, जो काला उजला गुलाब लेके जाएगा, नया जूता, नया गाड़ी सुधरेगा ना। अब 21 का जो मार लेगा, फेशियल कर लेगा, तो देख पड़ोसी जर मरे दोस्तों। अब कोई चीज की दिक्कत नहीं है, जो काम करना है वो काम करो। मजा आ गया, इस मंथ तो जबरदस्त ग्रोथ हो जाएगा ये ड्रेसेस से खाली। तो इसी तरह से ये 3 दिन से सेशन चल रहा है। परसों जुम्मा सेशन था, मजा आ गया। आज के भी सेशन मजा आ गया। अब मजा तो गजब हो गया, ठंडी के पहले ही ठंडी का झपना आ गया। बहुत बहुत बधाई मनीषा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय दिनेश जी सर का भी हैंडरेस था, तो एक जी आदरणीय दिनेश सर,
स्वागत है सर। हम तो एक ही लाइन कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आदरणीय सर एक बात कहते हैं कि हमारी इस अभियान के साथ वो ब्रह्मांड, वो परम पिता शक्ति जुड़ी हुई है। जब हमारा ग्रोथ का नारा है हर महीने, तो ऐसा लगता है क्योंकि नवंबर छोटा महीना होता है, अक्टूबर में ग्रोथ हुई है, तो नवंबर की ग्रोथ के लिए आज का ये सेशन बहुत ताकत रखता है और उस ग्रोथ में बहुत बड़ा हिस्सा आज के इस सत्र का रहेगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और लास्ट में सविता मैम को भी कुछ बात कहना है, तो मैं एक बार सविता मैम को बुलाना चाहूंगी। मैम स्वागत है, मैम आइए प्लीज। तो साथियों, मैं यहाँ पर देख सकती हूँ आज सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं कि आज बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और डेफिनेटली हम ये छोटी छोटी कुछ गलतियां अपने लाइफ में कर जाते हैं। जब हम कभी मीटिंग्स के लिए जा रहे हो, कभी किसी इवेंट के लिए जा रहे हो, तो ड्रेसिंग में कलर कॉम्बिनेशन या कुछ ना कुछ तो मिसमैच हो ही जाता है। बट आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपके साथ साथ। तो आपको इसी तरीके से आगे भी बने रहना है, क्योंकि आने वाले हर दिन 3 दिन जो और हमारे सेशन चलने वाले हैं उसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो डेफिनेटली आज का सारा फोकस यहाँ पर हमारे पुरुषों के साथ था, पुरुष साथी के ऊपर था। तो कल और परसों और नरसों भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा, अपने साथ जितने भी लोगों को जोड़ सकते हैं उनको जोड़िएगा। जो लोग नहीं जुड़ पा रहे वो यूट्यूब पे जाके जरूर देखेंगे, लेकिन इसको मिस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। थैंक यू सो मच मोनालिसा जी। जी, जैसे कि सिर्फ विशेष लिखा था ना, तो हम लोग तो विशेष सोच के आए थे, इतना विशेष होगा तो वो सोच के नहीं आए थे। तो आज वाले सेशन को हम लोग यूट्यूब में जाके फिर से देखेंगे। और कल और परसों देखिए, मैम ने बातों में हिंस दे दिया है कि बहुत सारा बाकी है। घर का लेडी बाकी है, घर का बच्चा बाकी है, तो बहुत सारे बाकी है। तो आप फैमिली के साथ कल से जुड़ना है। तो कल से हम लोग फैमिली को लेते हुए जुड़ेंगे। एक बार लखन भैया आप आइए, लिंक मैंने चैट बॉक्स में दे दिए हैं। लखन भैया जो भी अभी बातचीत करेंगे उसके रिलेटेड लिंक चैट बॉक्स में है। लखन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो प्रोग्राम वास्तव में माइंड ब्लोइंग थी और इसकी जरूरत भी था। हम जो इस अभियान में काम कर रहे हैं, हमारा अभियान रोग मुक्त भारत का निर्माण है, और उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण साथियों वो है हमारा कृषि, खेती। जब तक हम धरती माँ को ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारा अभियान पूरा नहीं होगा। उसके लिए खेती के संपूर्ण समाधान के लिए हर गुरुवार को आज जैसे रात 8 बजे प्रोग्राम होता है। बिल्कुल इतना शानदार प्रोग्राम है कि हम संपूर्ण जानकारी वहां से मिलता है। तो बढ़ चढ़ के उसमें भाग लें, अपने साथियों को भी लाएं, किसान भाइयों को भी लाएं, और हम खुद भी इंटरेस्ट लें, क्योंकि इसके बिना हमारे अभियान अधूरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए सर के पास चलते हैं। आदरणीय सर, स्वागत है सर, आइए प्लीज। जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लखन जी ने बोला है उस चीज पे थोड़ा गौर करें। आपको केवल बहुत सारी चीजें होती है जो बहुत सहज रूप से आपको उपलब्ध है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज कर जाते हैं। तो आपके जितने भी जान पहचान के किसान हैं उनको बिठाइए, और कुछ नहीं करना है। तो ये इस पे ध्यान दीजिए। और कल से अभी 3 दिन और शानदार सेशन होने वाले हैं। आज तो ट्रायल, मतलब क्या ट्रेलर था, अभी मेरे को लगता है इससे ज्यादा ही अच्छे होंगे। तो कल थोड़ा सा समय से पहले और ज्यादा से ज्यादा अपने अड़ोस पड़ोस वालों को भी ये सेशन ज्वाइन करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉमन जानकारियां ज्यादा है। तीसरी चीज है जो एक मेरी थोड़ी सी आदत रहती है, और आप सबकी भी आदत वैसी होनी चाहिए कि हमें जो इशारे मिलते हैं तो हमें इशारों तक सीमित नहीं रहना है, हमें उसको ब्रॉडर वे में देखना है। कि जैसे आज पावर ड्रेसिंग की बात की, तो केवल कपड़े तक दिमाग नहीं चलना चाहिए कि केवल कपड़ों कपड़ों का या मैचिंग का सोचा, बाकी नहीं सोचा है। आज की दुनिया में जो ये फिल्म स्टार होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको ड्रेसिंग का मैनेजमेंट के लिए लाखों रुपए महीने का उनका खर्चा होता है, मतलब और ज्यादा ही होता होगा। उनके कंसल्टेंट रहते हैं कि कैसे बाल होने चाहिए, कौन सा मेकअप करना है, किस समय क्या करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय, मेरा कहने का मतलब वो नहीं कि वो करना है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है ये हमें समझना चाहिए। और हर एंगल से, केवल कपड़े तक सीमित नहीं है, आपके उसमें बाल भी आते हैं, उसमें आपका मुस्कुराहट, मैचिंग,
कपड़े में भी आपको आयरन, जैसे मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के लिए, सिकंदर भैया है जो वो मतलब कहने की बात नहीं, तारीफ की बात भी नहीं है वो, लेकिन ये पढ़े हुए नहीं है, पर इनको देख के कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि इनका बाकी का जो सेंस है वो बहुत अच्छा है। धनराज भैया भी बहुत कम पढ़े हुए हैं, ये मुझे पर्सनली पता है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये अपना वो बाकी का सेंस इनका इतना पावरफुल है कि यहाँ पे उनके मुकाबले 10-10 गुना पढ़े हुए से ज्यादा बेटर वे में वो काम भी कर रहे हैं, ग्रोथ भी कर रहे हैं, प्रेजेंट भी हो रहे हैं, प्रभावशाली भी हो रहे हैं। तो ये आज का जो सेशन है उससे हमें सारी चीजें जीवन में लेनी है। बैकग्राउंड भी आपका आपका बैकग्राउंड पे ध्यान नहीं जा रहा है तो आपका और किसी चीज पे भी ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि ये ध्यान कहाँ है, मेन बात है। अभी वो सिकंदर भैया तो पढ़े हुए नहीं, लेकिन बैकग्राउंड कितना अच्छा लगा रखा है, ड्रेस कितना अच्छा पहन रखा है। तो थोड़ा सा ये चीजों के महत्व को समझिए साथी। बहुत सारे साथी सुनते हैं पर उसको लागू नहीं करते हैं। आपका मोबाइल नहीं काम करता, दूसरा मोबाइल लाइए। ऐसी चीजों को घसीटिए मत। घसीटने के लिए जिंदगी नहीं मिली, आपको तुरंत कुछ न कुछ निर्णय लेना चाहिए, कुछ चेंज करने चाहिए। बदलाव के बिना कोई भी ज्ञान कोई काम का नहीं है, व्यर्थ है। ज्ञान तभी काम का है तब हम उस ज्ञान को अपने जीवन में लाएं। ऑनलाइन का सब्जेक्ट आया तो ऑनलाइन में ये नहीं कि आज को वुलन देखा तो आप वुलन ही ढूंढ रहे हैं। ऑनलाइन में बहुत कुछ है। ऑनलाइन खरीदी अपने आप में बहुत पावरफुल आरसीएम के सिस्टम में है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुशबू जी, सृष्टि मैम, सविता मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक्साइटेड हैं, कल बहुत सारे नए साथी के साथ फिर से जुड़ेंगे। और आज के लिए यहाँ विराम कर दो, ओवर दबा दो सर। बिल्कुल।